Hello everyone. In the last lecture, we had done about concave mirror and convex mirror, plane mirror, lateral inversion. Okay. So today we are going to discuss properties of convex mirror. Okay. ये कल हमने बात करी थी कि कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, है ना। ओके, सो इसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस है, चाहे हम कनकेव मिरर लें चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर लें, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी की सारी एक तो फोकस से जाएंगी। जितनी पैरेलल रेज आएंगी वो सारी की सारी फोकस से जाएंगी। आप फर्स्ट वाले में भी देख सकते हो, ए में कनकेव मिरर में देखो, कनकेव मिरर में भी क्या है कि जितनी पैरेलल रेज आ रही हैं ए टू बी में से वो सारी की सारी एक जगह पे फोकस हो रही हैं, एक जगह मीट कर रही हैं, दैट इज़ एफ फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है बी वाले डायग्राम में कि जितनी पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना, लेकिन जब हमने उनको बैक ट्रेस कराया हुआ है, प्रोड्यूस कराया हुआ है बैक प्रोड्यूस, तो वो ऐसे लग रहा है कि इट अपीयर्स टू इट कम्स फ्रॉम फोकस, फोकस पॉइंट से आ रही है, एफ से आ रही है ना सब में, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी पैरेलल रेज आती हैं वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होती हैं, फोकस में से। देन वी हैव कॉमन टर्म्स फॉर द स्फेरिकल मिरर। क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम क्या करेंगे, रे डायग्राम्स को बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होती हैं जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करती है, पास करती है। पोल क्या होता है, ये एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पूरे स्फीयर का सेंटर होता है। क्या होता है, पूरे स्फीयर का सेंटर होता है। मिरर का सेंटर होता है पोल, और पूरे स्फीयर का सेंटर क्या होता है बेटे, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है कि कितना डायामीटर है स्फेरिकल मिरर का कितना डायामीटर है, मतलब कितना एरिया है रिफ्लेक्शन के लिए। ओके, उसको बोलते हैं हम अपर्चर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने नोटबुक्स में लिखवा रखी हैं विद डायग्राम, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन वी विल हैव फोकस। फोकस क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पे अभी मैंने बताया भी था, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो एक्चुअली में या फिर मीट करती हैं फोकस पे या अपीयर टू मीट करती हैं। इससे पहली वाली स्लाइड में यहाँ पे यही तो हुआ था कि जितनी पैरेलल रेज आ रही हैं, चाहे वो कॉनकेव का केस है चाहे वो कॉन्वेक्स का केस है, कॉनकेव में रियली वो मीट कर रही हैं और कॉन्वेक्स में क्या कर रही हैं, अपीयर टू मीट, क्योंकि यहाँ से ही कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब हमने उनको बैक प्रोड्यूस कराया तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है। बात समझ में आई, तो दैट इज़ नोन एज फोकस। नाउ उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, ये डिस्टेंस होता है पोल और फोकस का। पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं।
और फोकल लेंथ को जो है हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और जो फोकस है उसको हमेशा कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप्स निकालते हैं तो अगर हम स्मॉल एफ फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से दिखा रहे हैं तो उसका मतलब फोकस पॉइंट है, वो फोकल लेंथ नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है फोकल लेंथ और किसके अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, दैट इज f इज इक्वल टू r/2, या फिर सिंपली भी कह सकते हो r इक्वल टू 2f। अब हमारे पास जो भी हमने रे डायग्राम्स बनाने हैं उनके रूल्स क्या हैं, किस तरीके से बनेंगे। रूल ये है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, फोकस पॉइंट में से पास करेगी अगर कोई भी पैरेलल रे आ रही है तो। ठीक है, कनकेव के केस में रियली, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो जब उसको बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो वो भी क्या करेगी। तभी इन्होंने क्या लिखा है, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अपीयर टू डाइवर्ज, कि वो डाइवर्ज कर जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, एफ से निकलेगी। बात समझ में आई। सेकेंड था कि ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर इज डायरेक्टेड toward the principal focus of convex mirror after reflection will merge parallel to the principal axis। फर्स्ट वाले का बिल्कुल उल्टा रूल है ये सेकंड वाला। क्या कहता है कि अगर हमारे पास फोकस में से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल से आ रही होती है तो वो फोकस में से पास करती है। अब फोकस में से आ रही है तो कहाँ जाएगी, पैरेलल में से पास करेगी। इसका डायग्राम भी देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोकस में से जा रही है तो वो कहाँ जाएगी, पैरेलल मूव करेगी। बात समझ में आई। ओके। थर्ड रूल है कि ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसका मतलब क्या है कि चाहे कनकेव मिरर हो चाहे हो कॉन्वेक्स मिरर, अगर सेंटर में से रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ में वापस आएगी। ये देखो दिखा रखा है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रही है वो एक ही लाइन है, आने की लाइन भी वही, जाने की। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, चाहे वो कोई भी मिरर हो। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट फोर्थ जो रूल है वो ये कहता है कि अगर ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट P ऑन द कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो पोल पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ना वो सेम एंगल होगा जो रिफ्लेक्टेड बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है पोल पॉइंट पे, उस वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी पोल पॉइंट पे। आई होप यू क्लियर। ठीक है, रूल्स क्लियर होंगे तभी ये सभी रूल्स आपको लिखवा रखें। अगर रूल्स क्लियर हैं तभी आप इसको आगे रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन कर सकते हो, वरना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 4 रूल थे। पहला रूल कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ध्यान से सुन लो, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो
तो भी पता चल जाएगा कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से पास करानी है, पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस में से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो पैरेलल चली जाएगी। बिल्कुल अपोजिट हो गया फर्स्ट वाले का। पहला क्या कहता था कि अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से निकलेगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल निकलेगी। थर्ड रूल कहता है कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, उसी रास्ते को वो वापस चली जाएगी। ठीक है, और फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर पोल पॉइंट पे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल भी बनाएगी वो सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये 4 रूल्स अगर आ गए तो आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, कॉनकेव की भी, कॉन्वेक्स मिरर की भी। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रिपेयर होना चाहिए ये, क्योंकि हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।